दिन और रात की तरह ही हमारी जिंदगी है। जिस तरह से दिन की शुरुआत होती है और कुछ घंटे बाद फिर रात की शुरुआत हो जाती है, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में सुख और दुख, दो तरीके की सिचुएशन, दो तरह की परिस्थितियां अक्सर दस्तक देती हैं। यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्या नहीं है, हर तरह से हम बिल्कुल ठीक हैं, ना तो घर में बीमारी है, ना पैसे का अभाव है, ना कोई समस्या है, तो हमें लगता है कि वास्तव में हम खुशहाल हैं। लेकिन वहीं पे अगर थोड़ी सी भी कहीं कोई परेशानी शुरू हो जाती है तो हमें लगता है कि नहीं, अब हमें काफी परेशानी है और दुख ने दस्तक दे दिया है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा कि अगर जीवन में दुख आता है उसे भी हमें मुस्कुराकर सामना करना होगा, और खुशियां तो अपने आप आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमें जिसे इंपॉर्टेंस देना है वह उन समय, उस परिस्थितियों को देना है जो हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। आज मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा जीवन का सफर शुरू हो रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बचपन में माँ बाप ने हमारी जिम्मेदारी उठा लिया, कुछ दिन और बीता, फिर अकेले थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, जैसे ही आप विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, तो आपके ऊपर तमाम तरह की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और आप उन जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं मोड़ सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल तक आपकी जिम्मेदारी माता पिता उठाते थे और आज अब आपको खुद की जिम्मेदारी उठानी है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बहुत सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब है और सीधा सा प्रश्न है, हमें नौकरी करनी होगी। क्योंकि यहां जिम्मेदारी के पीछे जो शब्द छुपा हुआ है वह छुपा हुआ है अर्न मनी। जब आप पैसे कमाएंगे, जब आपके पास पैसे होंगे, तो आपकी जिम्मेदारियां अपने आप पूरी हो जाएंगी। लेकिन सबसे ज्यादा जीवन में तकलीफ देने वाला पल यही होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास पैसे का अभाव हो जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि पैसे को लेकर के जो सिचुएशन चलता है, अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी हम दबाने लगते हैं और समझौता करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखिए, ये परिस्थितियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हमें क्या करना है? हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाते रहने हैं। जैसे जैसे आपका आय का स्रोत बढ़ता जाएगा तो ये परिस्थितियां आएंगे भी और कभी भी आपको अपनी खुशियों से समझौता नहीं करना पड़ेगा। तो आज जो मैं आपसे ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि अब तक अगर आप बैठे हैं और सोच नहीं रहे, निश्चित रूप से आप अगर इस वीडियो पे हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह की समस्याओं से जरूर जूझ रहे होंगे। या तो आपके यहाँ वो बेरोजगारी की समस्या होगी, या गरीबी की समस्या होगी, या हो सकता है किसी और समस्या से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप उन समस्याओं से मोहब्बत करिए, उन समस्याओं से आप लगाव बनाइए। और लगाव बनाने का मतलब क्या है? उनसे भागिए नहीं। जब जितना आप उससे भागने की कोशिश करेंगे उतना ही वह समस्याएं आपका पीछा करती रहेंगी। तो डटकर मुकाबला करिए और देखते ही देखते, वादा है मेरा आपसे कि ये सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगी। यदि आपके पास बेरोजगारी की समस्या है तो आप कोई रास्ता ढूंढिए कि इसको कैसे खत्म किया जाए। यदि आपके पास गरीबी की समस्या है, गरीबी की वजह से या पैसे का अभाव चल रहा है, तो इसे कैसे खत्म किया जाए, इसके बारे में सोचिए। और जैसे आप इसके बारे में जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे और जिस दिन वास्तव में ये ठान लेंगे कि मुझे आज से ही और अभी से इसे दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है, तो मैं कहता हूं कि वह कहावत सार्थक हो जाती है, वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर किसी कार्य की शुरुआत आप अच्छे मन से, सच्चे मन से शुरू कर देते हैं तो आधा काम उसी दिन पूरा हो जाता है और आधा आपका मेहनत और आपकी ईमानदारी उसे पूर्ण कर देती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको किसी भी तरह की मुझसे सलाह की जरूरत हो या मुझसे किसी तरह की आप चाहते हो कि हाँ मैं सलाह लूं या फिर मैं आपसे मिलूं, किसी भी मामले में, अगर बेरोजगारी से रिलेटेड मामला है आप मुझसे मिल सकते हैं, गरीबी से संबंधित आपकी कोई समस्या है आप मिल सकते हैं, आप किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप मिल सकते हैं। याद रखिएगा, प्रत्येक शनिवार को मैं आपसे मिल पाऊंगा। उस दिन आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और
उसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जगह व स्थान भी बता दिया जाएगा, क्योंकि शेड्यूल चेंज होते रहते हैं। तो आइए सब लोग, हम सब मिलकर के अपनी समस्याओं का अंत करें और फिर एक खुशहाल समय और शुरुआत करें, ताकि आपको कभी भी अपनी खुशियों को दबाने की जरूरत न पड़े, कभी भी आपको अपनी खुशियों को मारने की जरूरत न पड़े। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः मिलता हूं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।